नहीं रहे आप बाप मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट करके ये रिश्ता भी आपने खत्म कर दिया। इस घर में किसी से सवाल करने का, बात करने का आपके पास कोई हक नहीं है। इस रिश्ते में तो दरार उसी दिन आ गई थी जिस दिन आपकी हकीकत पता चली थी मुझे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जाएं यहां से। पहले पारस पे इस घर के दरवाजे बंद कर चुकी हूँ, आज आपके लिए इस घर के दरवाजे बंद करती हूँ। आपकी बेटी मर गई आपके लिए। मामू जाके सो जाएं, काफी रात हो गई है। तुम सो जाओ बेटा, मैं सो नहीं पाऊंगा। मामू आपको लिशपा के घर नहीं जाना चाहिए था। वो लोग कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। नवेरा ने तो मुझे आज सबके सामने गैर बना दिया बेटा। बल्कि ऐसा तो गैरों के साथ भी नहीं किया जाता जैसा उसने मेरे साथ किया है। दरअसल फारिस उसको लाड लिया। उसकी हमदर्दी में वो अपने बाकी सारे फराइज भूल चुकी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी औलाद मुझसे इतना दूर हो जाएगी। मामू आई एम सॉरी। दरअसल ये सब कुछ आपका मेरे साथ अपना रिश्ता निभाने की वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई नदामत नहीं है। मामू मुझे लगता है मेरा इस घर से जाना ही हर मसले का हल है। आज तुमने ऐसी बात की, दोबारा ना करना। डांटूंगा मैं तुम्हें। 1-2 दिन बाहर रहेगा, वापस आ जाए। तुम जाके सो जाओ। आप ही जाएगा तो कौन सा कोई मेरे लिए आएगा। मुझसे तो बहुत दूर जा चुका है। गुड नाइट। मेरा मामा ने नाश्ता नहीं किया। कोशिश करना कि वो कुछ खा ले। आप फिक्र नहीं करें, मैंने उनके रूम में भेज दिया था। रिश्पा का ख्याल रखना और खुद का भी। यहाँ किसी को भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए अंकल के रवैये की वजह से खुद को अजियत देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दुख तो होता है ना ज़मान। बगैर किसी कसूर के अलिशबा को इतना कुछ सुना दिया पापा ने। मेरा जिस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, बहुत पछतावा होगा उन्हें। हाँ, लेकिन फिर क्या फायदा। आज उनके इस रवैये की वजह से मैं उनसे दूर हो गई। फारिस घर छोड़ के चला गया। इस सब मसले के बीच हम फारिस को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ होगा वो। उसी का तो कसूर है सारा। अगर उसने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया होता, समन के रवैयों को बर्दाश्त कर लिया होता, तो आज ये सूरत हाल ना होती। नवेरा, अगर समन का रवैया बर्दाश्त करना इतना ही आसान है तो तुमने क्यों नहीं कर लिया? तुमसे चंद लम्हों के लिए उसके रवैये की तलखी बर्दाश्त नहीं हुई, तो सोचो फारिस तो 24 घंटे ही अजाब बर्दाश्त करता है। किससे कॉल कर रहे हैं आप? मिल तो जा रही है। समान बताएं ना, किससे कॉल कर रहे हैं? हेलो फारिस, कहाँ हो तुम? थोड़ा मैच्योरली एक्ट करो यार। अगर कोई मसला है भी तो उसे घर में रहकर सुलझाओ। अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। क्या जरूरत थी उससे कॉल करने की?
तुम्हें फिक्र नहीं है उसकी? कहाँ है वो? किसी होटल में रह रहा है। मैं जा रहा हूँ उसके पास। अब जरा सख्ती से बात कीजिएगा उससे, ताकि उसे अंदाजा हो कि उसकी वजह से अलिशबा पे कितने बहुतान लगाए गए हैं। मेरा इस वक्त उससे सख्ती से बात करने की नहीं, बल्कि प्यार से समझा कर घर लाने की जरूरत है। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। घर पर किसी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, फ़ोन ही सुबह ऑन किया। फारिस, वो लोग परेशान है तुम्हारे लिए। छोड़ो ज़माना, अगर परेशान होते तो मैं घर छोड़कर ना आता। ये सिर्फ तुम्हें लगता है। अंकल आए थे हमारे घर। तुम्हारी तरफ? हाँ, तुमने लगा कि शायद हमने तुम्हें पनाह दे रखी है, या फिर हमारे कहने पर तुम घर छोड़ कर आए हो। वो अच्छी तरह जानते हैं मैं घर छोड़कर क्यों आया। लेकिन फारिस, घर छोड़कर जाना तो मसलों का हल नहीं है, बल्कि इससे तो मसले और बढ़ेंगे। ज़मान मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं घर छोड़कर क्यों आया। इतने बहुतान लगे हैं कि मैं अपनी नज़रों में खुद गिर गया। अंदाज़ा है मुझे, मगर फारिस, जो बहुतान गलत फहमियों की वजह से लगे हैं, उन्हें अपनी अक्लमंदी से दूर करना है तुम्हें। वजाहतें दे दे थक चुका हूँ मैं। तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम मेरे और नवेरा के रिलेशनशिप को आइडियलाइज करते हो। मेरी बात भी नहीं मानोगे? ज़मान प्लीज़ मजबूर मत करो, मैं वाकई नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मत जाओ, बस अपना ख्याल रखो। हाय, कैसी हो? हेलो, समन बात कर रही हूँ। जानता हूँ खूबसूरत लड़कियों के नंबर मेरे फ़ोन पे सेव होते हैं। बोलो, कैसे याद किया? फारिस की कोई इन्फॉर्मेशन है? ओके देन, बीवी तुम हो, इन्फॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। वो कल रात से घर नहीं आया, नाराज होके गया है। ये तुम दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी वो घर से चला जाता है, कभी तुम घर से नाराज होकर चली जाती हो। क्या व्हाट्स द इशू? फजूल बातें नहीं करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो परेशान होती है तो उसे जाने क्यों देती हो? ठीक है, मैंने बस यही पूछना था कि कोई अंदाजा है तो बता दो, क्योंकि मामू भी बहुत परेशान है। यार आजकल वो मुझे कहीं बता के नहीं जा रहा, मजाक करा। अंदाजा तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो कोशिश करता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे अलिशबा। नहीं भाभी, सो के आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यकीन तो मुझे इस बात का नहीं आ रहा कि ना कुछ कह दिया अंकल ने, सिर्फ और सिर्फ एक गेस्ट में ये तक लिहाज नहीं किया कि मामा और भाई भी वहाँ खड़े। फारिस भी बाबा की इन्हीं बातों की वजह से घर छोड़ के गया होगा। नहीं जाना चाहिए था उसे। इतना तक नहीं सोचा उसने कि उसके हर अमल का जिम्मेदार मैं भी ठहराई जाऊंगी। हेलो, फारिस से मिलकर आ रहा हूँ मैं। बहुत डिस्टर्ब है। इसका मतलब है वो डिस्टर्ब है तो हम सबको भी डिस्टर्ब करके रखेगा वो। आराम से बात कर रहे हैं और उस बेचारे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर। घर जा रहा है या नहीं? मैं उसे फोर्स नहीं कर पाया और वो तंग आ गया यार, रोज रोज की अजियत से। आपने उसे बताया कि बाबा यहाँ आए थे? नहीं, वो पहले ही बड़ा परेशान है यार। मैं उसकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाह रहा था।
एक बात मानोगी? बोले। एक कोशिश मजीद करके देखो, समन को समझा। अगर वो मान गई तो सारे मसले हल हो जाए। समान में मजीद दीवार में सर नहीं टकरा सकती। मैं किसी को नहीं समझा रही, ना फारिस को ना समन को। भाई फारिस से मिले थे? हाँ, कोशिश करने गए थे कि उसको मनाकर घर वापस ले आए, लेकिन नहीं, वो बस एक जिद पे अड़ जाए ना तो वो जिद नहीं छोड़ता। समझ नहीं रही भाभी, वो घर नहीं जाएगा तो कसूरवार मुझे ही समझा जाएगा। अंकल और समन के दिल में जो आई गई बदगुमानियां है वो सिर्फ वही दूर कर सकता है भाभी। समान ने बात तो की थी लेकिन वो नहीं माना। मेरी मान जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। आप नहीं समझेंगी भाभी, मुझे अपने किरदार पर लगे धब्बे साफ करने पड़ेंगे। आप ही कहती थी ना मुझे कि अगर मैं उसे समझाऊंगी तो समन के पीछे किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह सर हिलाता हिलाता चला जाएगा। मुझे अपने इस यकीन पे हमेशा नदामत रहेगी। लेकिन एक बार मैं उस यकीन से जरूर जाऊंगी फारिस से बात करने। आप नहीं चाहती वो घर वापस आ जाए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था लिश्मा। फोन ऑन रखते तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती फारिस। प्लीज मुझसे कोई मुतालबा मत करना। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ क्या मुतालबा करने आई हूँ? यही कि मैं घर वापस चला जाऊँ। देखो, मैं इतनी सी बात को जानती हूँ कि तुम अंकल को मना कर चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ना होने की वजह से घर का सुकून खत्म हो चुका है। लेकिन वो मुझसे ये बात कह चुके हैं कि तुम्हारे जाने की वजह से घर का सुकून बर्बाद हो चुका है, तो प्लीज थोड़ा सा दूसरों पर नहीं तो मुझ पर रहम कर। हेलो, हाँ, कुछ पता चला? यूं ही परेशान हो रही थी तुम। ही इज वेरी हैप्पी। तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? कहाँ है? अपनी महबूबा की कंपनी में जिंदगी के मजे लूट रहा है। सारम, तुम इस वक्त मजाक सोच रहे हैं, शर्म करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेरी सीरियस समन। चलो अपना व्हाट्सएप चेक करो। करो करो। कहाँ है ये दोनों? अरे कब तक इन दोनों के पीछे भागोगी? छोड़ दो इन दोनों का पीछा, जीने दो इनको अपनी जिंदगियां। और तुम खुद इतनी प्यारी लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी मोहब्बत करने वाला लड़का मिल जाएगा। Just shut up, okay? समय ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे तुमने रुस्वा कर रखा है। ताहा के लिए लिश्मा ये इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। घर छोड़कर तुम अंकल और समन को क्या साबित करना चाह रहे हो? हाँ, कि तुम्हारी लाइफ में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? उनके लिए भी तो मेरी या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। तो अहमियत पैदा करो ना। कब तक अपनी सच्चाई से, अपनी रियलिटी से भागते रहोगे बुज़दिलों की तरह? कौन सी रियलिटी? यही कि तुम और मैं दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अलिशा, मैंने तुमसे कोई डिमांड नहीं की, बल्कि जो जहर तुमने दिया वो खामोशी से पी लिया मैंने।
मेरा दिया हुआ जहर अगर तुमने खामोशी से पिया होता ना तो आज मैं यूँ तमाशा ना बनी फिर रही होती। फारिस, तुम जब तक समन को पूरी तरीके से नहीं अपनाओगे तुम्हारे हर किस्से में, हर जिक्र में मेरा यूं ही शुमार होता रहेगा और मैं यूं ही बदनाम होती रहूंगी। तो प्लीज बात की गहराई को समझो, घर जाओ, खुद भी सुकून से जियो, मुझे भी जीने दो और समन को भी। यकीन नहीं आ रहा कि तुमसे इस लहजे में बात कर सकती हो। तो कर लो यकीन, क्योंकि जिस तरह मेरे किरदार की धज्जियां उड़ी है ना, वो तकलीफ सिर्फ मैंने ही सही है। किसने बात की तुम्हारे किरदार पर? बात ये नहीं है कि किसने मेरे किरदार पर बात की है, बात ये है फारिस कि क्यों की गई है। क्या चाहती हो? घर चले जाओ तुम वापस। रोज की जिल्लत नहीं सह सकता। तो फिर मेरे लिए जहर पीने का दावा भी मत किया करो। अगर मेरी ख्वाहिश को तुमने जहर समझकर पिया है ना, तो हारे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान से मत भागो, सामना करो, लड़ो हालात से जिस तरह मैं मुकाबला कर रही हूँ। इसका मतलब तुम भी मुझे खोकर खुश नहीं हो? जब मान ही लिया है कि हमें जिंदगी की जंग एक दूसरे के बगैर ही लड़नी है, तो फिर क्या खोना और क्या पाना। मोहब्बत में हार कर उसका मुकाबला करना ही फर्ज होता है फारिस। मेरी बात मान, घर जाओ, समन और अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ व्हाट्सएप किया आपको, देख लिया जरा। क्या फारिस ने राब्ता किया है? आपसे कहा था मैंने कि उससे रब्ता करने की कोई जरूरत नहीं। कल अपनी बेटी की मासूमियत साबित कर रहे थे ना आपके सामने वो लोग। ये है उनकी बेटी की मासूमियत। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं नवेरा, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इन हालात में तुम किस कदर बेबस हो। आंटी अलिशबा की तरफ से भी अपना दिल साफ कर लें, उसका कोई कसूर नहीं है। वो अगर सादान के रिश्ते के लिए इनकार ना करती तो ये सब कुछ ना होता। जिसे गलत सोचना होता है उसे गलत सोचने का कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। नवेरा, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम्हें कितना दुख होगा हमारी वजह से अपने बाबा के सामने खड़े होने का। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि इस घर की वजह से तुम्हारा अपने बाबा के साथ रिश्ता बिगड़े। आपकी वजह से रिश्ता नहीं बिगड़ा, बाबा की वजह से बिगड़ा। अब गलत बात कहेंगे तो गलत ही कहूँगी ना। आपके लिए, इस घर के लिए, अलिशबा के लिए इतना तो फ़र्ज़ बनता है मेरा। बस मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। बाबा के रवैये का दुख जरूर है मुझे, लेकिन अपने रवैये पर नदामत नहीं है। तुम बहुत समझदार और बहुत अच्छी हो नवेरा। पता नहीं लोग ये क्यों कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। लोग तो ये भी कहते हैं कि सास माँ जैसी नहीं होती, लेकिन गलत कहते। रिश्ते अगर प्यार और भरोसे पर खड़े हों तो सास भी माँ जैसी होती है और बहू भी बेटी जैसी। ठीक थी नवेरा, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कहिए आंटी। प्लीज़ जमान के सामने कभी जिक्र मत करना कि मेरा और तुम्हारे बाबा का किस बात पे इख्तलाफ है। बेफिक्र रहिए, उन्होंने पूछा था मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया। सीधे रहो। थैंक यू। चाय लाऊं आपके लिए? ठीक है। यूं ही परेशान हो रही थी तुम? ही इज वेरी हैप्पी। अपनी महबूबा की कंपनी में जिंदगी के मजे लूट रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेरी सीरियस समन। अरे कब तक इन दोनों के पीछे भागोगी? छोड़ दो इन दोनों का पीछा, जीने दो इनको अपनी जिंदगियां। और तुम खुद इतनी प्यारी लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी मोहब्बत करने वाला लड़का मिल जाएगा।
फाइटर दो। जाओ। कॉल तो तुम्हें सुननी पड़ेगी राफिया बेगम। इतनी ज्यादा इंसल्ट करवाने के बाद चैन नहीं आया आपको? मजीद इंसल्ट करवाना चाहते हैं? मैं नहीं करवाऊंगा, तुम और तुम्हारी बेटी करवाओगी। कल इतनी आसानी से झूठ बोलकर मुझे मुतमईन कर दिया। क्या रेशमा का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से? खबरदार खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया। मैं नहीं लूंगा तो क्या दुनिया भी नहीं लेगी? तुम्हारी बेटी जो गोल खिला रही है ना, वो अब सारी दुनिया देखेगी राफिया बेगम। अभी भी समझा रहा हूं, रोक लो उसके कदम, समझाओ उसे, वरना लड़के का तो कुछ नहीं जाएगा। लड़की के घर वाले और लड़की कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। मैं क्यों बोलूंगा, तस्वीरें बोलेंगी। तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? तुम्हारी बेटी सब जानती है कि फारिस कल से कहां है। ना सिर्फ जानती है बल्कि तन्हाई में उसके दुख दर्द भी बांटती। यकीन नहीं आ रहा ना? व्हाट्सएप चेक कर लो अपना। कहाँ गई थी तुम आज? फारिस से मिलने के लिए गई थी अलिशबा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस कदर शर्मिंदा करवाओगी। कब तक मैं लोगों को गवाहियां देती रहूंगी कि उस लड़के का तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है? बताओ मुझको। मामा, जो आप समझ रही हैं वो सच नहीं है। हमारा जो सच है ना, उसका विजुअल प्रूफ भेजा है मुझे जुबैर साहब ने, तुम्हारी और फारिस की मुलाकात का। मामा, मैं सिर्फ उसकी मिन्नत करने गई थी कि वो घर वापस चला जाए। तो तुम मान रही हो कि तुम्हें मालूम था वो लड़का कहाँ पे होगा? सुबह भाई की उससे बात हुई थी, उससे पहले मैं नहीं जानती थी। अलिशबा, मैं तुमसे बहुत आराम से आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, क्या सादान से शादी से इनकार की वजह फारिस है? बताओ मुझे। नहीं मामा। साबित कर सकती हो उस बात को? समझी नहीं। तो मुझे हर दफा ये कहती हो कि फारिस तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और हर दफा तुम इसे प्रूव करने में नाकाम रह जाती हो। यकीन जानो अलिशबा, अब तो मुझे समन की तरह यकीन होने लग गया है कि वो तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं गया। मैं नहीं जानती मामा कि मैं इस बात का आपको कैसे यकीन दिलाऊं। सादान से शादी कर लो, मैं मान जाऊंगी कि फारिस तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। अलिशबा, फैसला तुमने करना है।
या तो सादान से शादी कर लो या फिर फारिस को बोलो कि आकर मुझसे बात करे। सी बात। वही बात जो तुम दोनों मुझसे करना चाहते हो लिशबा। मामा ऐसी कोई बात ना फारिस आपसे करना चाहते और ना मैं। इनफैक्ट आप लोगों ने जिस जगह हमें पहुंचा दिया, हम चाह के भी ऐसी कोई बात नहीं चाह सकते। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 ऑप्शंस दे दिए, फैसला कर लो। आजमा रही हैं आप मुझे? नहीं अलिशबा, तुम्हें नहीं आजमा रही हूँ बेटा, अपने आप को आजमा रही हूँ। तुम्हारे दामन पे लगे हुए धब्बे जो उनको साफ करना चाहिए। क्यों आए हो? जिसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाए वो भागकर कहाँ जाएगा? जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है ना बेटा, अपने इखलाक और बर्ताव की वजह से जल्द रिहाई भी पा लेते हैं। मेरा इतना अच्छा नसीब नहीं है। एक नाकाम इंसान की तरह अपने अमाल का जिम्मेदार नसीब को मत ठहराओ। आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? या रहना है या मैं वापस चला जाऊं? अगर तुम मेरा हुक्म मानते ना तो इस तरह लोगों से मुंह छुपाते ना फिर रहे होते। मुंह में खुद से छुपा रहा हूं, ये सोच कर के मेरे अपनों ने मुझे जिंदगी में कहां ला खड़ा किया है। तुम्हारे अपने तो वो है जिनकी मोहब्बत में तुम्हें ये घर बुरा लगता है, मैं बुरा लगता हूं, समन बुरी लगती है। क्या 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 है उसे? कब है अगली मुलाकात? ऑफिस में या किसी होटल में? अब ये मत कहना कि तुम्हारा राब्ता नहीं है उससे, या आज की मुलाकात का नशा नहीं उतरा भी। मेरे बारे में काफी अपडेटेड रहते हैं आप। काश ये भी जानते होते कि अगर आज मैं यहां पर हूं तो वो भी अलिशबा का ही एहसान है। उसको लग रहा था कि मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। आ गए वापस। हमेशा के साबित नहीं कर पाओगे। आज अपनी जुबान से कह ही दो कि मुझे छोड़ना चाहती हूँ। कह दूं तो? बेफिक्र रहो, नहीं कहूं। ये सजा सारी उम्र से होगा। मेरा साथ तक सजा है ना, तो फिर सुन लो, ये सजा मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। तुम रो, तड़पो या फिर भागो, वापस तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। किसी खुशफहमी में मत रहना। तड़पूंगा, भागूंगा, लेकिन किसी के एक इशारे पे तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। मोहब्बत में बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है समन।
ये तो मुझे बता रहे हो जिसकी आजमाइश खत्म ही नहीं हो रही। तुम अपने आप को मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में शामिल मत करो। तुम्हें मोहब्बत खाने पे नहीं मानो। क्यों? मोहब्बत का हुनर सिर्फ उसे आता है जिससे तुम छुप छुप के मुलाकातें करते हो। मेरी प्यारी बीवी, मोहब्बत कोई हुनर नहीं है, ये खुदा की देन है। और मोहब्बत के मयार पे पूरा उतरने की तौफीक खुदा हर किसी को नहीं देता। अलिशबा, फैसला तुमने करना है। या तो सादान से शादी कर लो या फिर फारिस को बोलो कि आकर मुझसे बात करे। अपने आप को आजमा रहे हो। तुम्हारे दामन पे लगे हुए धब्बे जो हैं, उनको साफ करना चाहिए। अलिशबा, कुछ जो फैसला सुनाना है मेरे हक में सुना दीजिए मामा। बेटा, अगर मैंने फैसला सुनाना होता तो मैं बहुत पहले सुना चुकी होती। सॉरी मामा, आप आज तक ये हक मुझ पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। आज कर लें जिस तरह आपने मुझ पर हाथ उठाने का हक इस्तेमाल किया। उसका दुख जितना तुमको है ना अलिशबा, उससे कई ज्यादा दुख मुझे है। नहीं मामा, दुख मुझे इस बात का नहीं है कि आपने मुझ पर हाथ उठाया, बल्कि उस थप्पड़ ने तो मुझे अंदाजा करा दिया है कि जिंदगी के हर फैसले का इख्तियार औलाद के पास नहीं होता। बेटा प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें अंदाजा है कि सब मैंने किस दिल से किया होगा। आपने जो किया मामा वो आपका राइट, और जो मेरा फैसला है वो मेरा फर्ज है। क्या फैसला किया तुमने? आप नफीसा आंटी को हाँ कह दो। मैं सादान से शादी के लिए तैयार हूँ। दिल से कह रही हो अलिशबा? मामा, आपकी खुशी के लिए जो भी फैसला करूंगी दिल से करूँ। जीती रहो। भाई, कभी तो इस रोग की कैफियत से जान छुड़ा लिया करो। चले आए गेम खेलते हैं। बहुत दिन हो गए आपने मुझे हराया नहीं। मैं तो हार चुका हूं हमेशा के लिए जिंदगी से। यार भाई, प्लीज नहीं किया करें ऐसी बात। ऐसी बातें इतने हैंडसम आदमी पे थोड़ी सूट करती हैं। मामा प्लीज भाई को समझाएं, अभी तक इतने सैड बैठे हुए। सादान, मान जाओ ना रूमी की बात। मामा, मुझे ये खेल तमाशे पसंद नहीं है। हाँ भाई, अब ये खेल तमाशे हमारे साथ क्यों खेलोगे? अब तो जब अलिशबा आएगी तब करोगे खेल तमाशा। मामा प्लीज उसका जिक्र मत किया करें। अब तो उसका जिक्र बार बार हुआ करेगा। आज हमें अलिशबा के घर जाना है। क्या? For God's sake मामा, क्या हो गया आपको? Can you please leave this topic alone? बस करें। उसने हाँ कर दी है। मुबारक हो। क्या? ये क्या तमाशे लगाए हुए इस लड़की ने? कभी हाँ करती है, कभी ना करती है, फिर से हाँ कर देती है। इससे समझ क्या रखा है मेरे भाई को? कुछ समझा है तभी तो हाँ किए। Are you serious? Yes. आज हम उसके घर जाएंगे, उसे मंगनी की अंगूठी पहनाएंगे और शादी की डेट भी फिक्स करके आएंगे। खुश? चलो मैं ऊपर जा रही हूँ तैयार होने, तुम लोग आ जाना। आई एम गोइंग टू गो गेट रेडी। आ जाना फिर तुम दोनों। ओके। हाँ भाई, हो जाए गेम। मूड नहीं है भाई। अरे